हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। कैसे हैं दोस्तों? अच्छे होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा फालतू की बातें ना करते हुए अपन चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री अपना टॉपिक था, क्वेश्चन आंसर का सेशन चल रहा था, उसी को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। तो वो चीज़ें क्या क्या है? आपने 9th-10th में सुना होगा रेगुलर पॉलीगन। आपने 9th-10th में सुना होगा रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन ये नाम सुना होगा। क्या होता था भाई? क्या होता था? वो होता था जिसकी सारी साइड्स क्या हो, इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। रेगुलर पॉलीगन की बात करूं तो दोस्तों बच्चों, ऑल साइड्स आर इक्वल, वो पॉलीगन क्या होगा? रेगुलर पॉलीगन होगा। ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो वो क्या होगा? वो रेगुलर पॉलीगन होगा। चलो आगे बढ़ो। अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल, किसके इंटीरियर एंगल्स? भाई रेगुलर पॉलीगन की बात हो रही है तो रेगुलर पॉलीगन की ही बात करेंगे। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, बच्चों ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ा था किसमें? 9th-10th में। सम ऑफ इंटीरियर एंगल एंड सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ये दो बातें आपने 9th-10th में पढ़ी होगी बच्चों। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता था? n-2 इंटू 180 होता था, याद होगा आपको। सम ऑफ इंटीरियर एंगल n-2 इंटू 180 होता था और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता था? 360 डिग्री होता था। अब इंटीरियर एंगल्स आ गया तो सारे इंटीरियर एंगल्स की बात करें तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, चलो ऑल भी लगा दो आप, है ना। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सारे इंटीरियर एंगल्स और सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? 360। इंटीरियर का होता है n-2 इंटू 180। बच्चों ये याद रखना 9th-10th की चीज है, लेकिन मैंने फिर से आपको बता दी, इनको याद रखना, ये काम में आएगी। ठीक है, उसके बाद अपन कुछ चीजें और देख लेते हैं। हेक्सागन, ऑक्टागन, डेकागन और डोडेकागन, ये बातें, चार बातें और बताओ कि आपने पढ़ी होगी। क्या क्या पढ़ा होगा आपने? आपने पढ़ा हेक्सागन, ऑक्टागन, डेकोगन, है डेकागन, सॉरी, डोडेकागन। ये क्या क्या होती है? हेक्सागन का मतलब क्या होता है? 6 साइड्स वाला पॉलीगन। ऐसा पॉलीगन जिसमें 6 साइड हो उसको क्या बोलेंगे? हेक्सागन बोलेंगे। तो ऑक्टागन किसको बोलेंगे? जिसमें 8 साइड्स हो। सुनते जाना भाई। डेकागन किसमें बोलेंगे? जिसमें 10 साइड्स हो। और डोडेकागन किसको बोलेंगे? जिसमें 12 साइड्स हो। तो 6, 10, 8, 10 और 12 ये साइड्स वाले जो पॉलीगन है वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे हेक्सा, ऑक्टा, डेका, डोडेका। ठीक है, ये पिक्चर क्लियर। आप कहोगे सर ये कहानी क्यों बता रहे हो? मेरे भाई, बच्चों, डियर फ्रेंड्स, ये कहानी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपको करना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, आते हैं तो अपने को तो सारा सीखना पड़ेगा ना भाई। आईआईटी करनी है तो सब कुछ सीखना पड़ेगा। तो चलो ये क्वेश्चन आप कीजिए, स्टार्ट कीजिए। फाइंड tan थीटा, फाइंड tan थीटा इफ थीटा इज, एक बार इंटीरियर ले लेना, दो क्वेश्चन डाल दिए मैंने, एक बार एक्सटीरियर ले लेना। बच्चों एक बार इंटीरियर एक बार एक्सटीरियर ले लेना, दो क्वेश्चन मैंने डाल दिए। एंगल ऑफ ए रेगुलर डोडेकागन, लो भाई, डोडेकागन क्या नाम है, देखो, है ना, नाम में ही दम है इसके, डोडेकागन। तो चलो स्टार्ट हो जाओ बच्चों, इसका इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल निकाल के बताओ। रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन है, डोडेकागन है, साइड्स डोडेकागन मतलब 12 साइड्स है। तो आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करने। बच्चों स्टार्ट हो जाओ फटाफट। सबसे पहले कौन करता है देखते हैं कि सबसे पहले कौन करता है। खटा 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 खटा, चलो। उसके बाद करने के बाद आपको वीडियो देखना है दोस्तों, उससे पहले नहीं देखना। पूरी ईमानदारी बरतनी है, ईमानदारी से ही सिलेक्शन होगा भाई, ईमानदारी से ही तुम्हारा आईआईटी में सिलेक्शन होगा। तो देखो इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या होता है? n-2 इंटू 180।
n माइनस टू इंटू 180। मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं, ज्यादा कोई लाग लपेट नहीं कर रहा है यहाँ पे। n क्या है 12 है, क्यों डोडेकागन है, डोडेकागन है तो n क्या है भाई 12 है, तो 12 है माइनस टू इंटू 180। ये क्या हो गया सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। तो अपने को तो एक चाहिए तो 12 से डिवाइड भी कर दे मेरे भाई। पिक्चर क्लियर। n माइनस टू इंटू 180 क्या था सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ये वाला सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स था n माइनस टू इंटू 180। n था अपना 12, मैंने 12 पुट किया, 12 माइनस टू इंटू 180 डिवाइड किससे करूंगा एक एंगल, ये 12 एंगल्स है, सारे इक्वल है, साइड्स इक्वल तो एंगल भी इक्वल, 12 से डिवाइड कर दिया तो सिंगल एंगल आ जाएगा जो क्या है थीटा। 12 को इससे डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स और 5 टाइम्स आएगा, यहाँ 10 हुआ यानी 150, तो थीटा क्या आ गया 150 डिग्री। इसका मतलब आपको क्या निकालना है tan 150 निकालना है। किस केस में, इंटीरियर एंगल के केस में। मैं रुक जाऊं, tan 150 आप निकाल लोगे, बिल्कुल आप निकाल लोगे। तो tan 150 ये क्या हो गया इंटीरियर एंगल। अब 150 कितना होता है आप मेरे से ज्यादा जानते होंगे, है ना, आप कई सालों से पढ़ रहे हैं, 9th 10th है ना, 11th में भी पढ़ रहे हो मतलब। चलो आगे बढ़ता हूं। फिर एक्सटीरियर एंगल की बात करें बच्चों, तो एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, सारे एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360 एंड डिवाइड किससे कर दूं 12 से, तो मुझे क्या मिल जाएगा सिंगल एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा जो कि क्या आएगा 30 डिग्री। और मुझे क्या निकालना है एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो वो क्या होगा tan 30 डिग्री एक्सटीरियर एंगल होगा, tan 30 डिग्री एक्सटीरियर एंगल होगा। ये पिक्चर क्लियर, बिल्कुल क्लियर, समझ में आया, बिल्कुल आया, आना ही चाहिए मेरे भाई। ये tan 30 हो गया। चलो इसको यहां तक आप नोट डाउन करो। देखो देखो मौसम ने पलटी मारी है ना, मौसम ने पलटी मारी है, तो अपन थोड़ी लाइटिंग बढ़ा देते हैं। चलो यहां तक पिक्चर क्लियर है, इसको नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है, लिखे इसको पहले। सो बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, cos थीटा इज इक्वल टू 0.707। अपने को फाइंड आउट करना है थीटा इन या थीटा एलिमेंट है अपना 0 to 2 पाई, और अपने को पता लगाना कि भैया आंसर क्या क्या होगा। तो बच्चों स्टार्ट कर दो, स्टार्ट कर दो, स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे जा रहा हूं मैं, आप स्टार्ट करें। sin 2 raised to the power x प्लस cos 2 raised to the power x इज इक्वल टू 1, तो x क्या होगा मेरे भाई। चलो स्टार्ट करें आप, चलो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। मैंने लिखा लॉग, चलो मैं एक कंसेप्ट बताऊंगा इसके बाद, फिर आगे करेंगे, है ना, एक अच्छा सा कंसेप्ट भी बताऊंगा मैं इसके बाद, उसके बाद आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन आप करें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, सुंदर से प्यारे से। चलो चलो भाई चलो, 0.707 था, मतलब आपको मैंने पहले भी बताया था कि 1/√2, चलो नहीं बताया तो कोई बात नहीं, अब बता देता हूं 0.707 होता है। 1/√2 ऑलमोस्ट इक्वल होता है 0.707 के, इसका मतलब cos थीटा 1/√2 है, और cos थीटा 1/√2 कहां कहां होता है, तो आप ग्राफ बना लें, प्यारा सा ग्राफ होता है ऐसे cos का, ये 0 था, ये 2 पाई था। इसका मतलब एक तो 4th क्वाड्रेंट में होगा और एक किस में होगा 1st क्वाड्रेंट में। देखो 1/√2 एक तो इसमें होगा, एक इसमें होगा, क्योंकि cos पॉजिटिव 2 जगह होता है, किस किस में, 1st में एंड 4th में। तो 1st में होता है π/4, और 4th में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 2 पाई माइनस π/4। तो ये 2 एंगल हो गए दोस्तों, 2 पाई माइनस π/4 और π/4, तो ये 2 एंगल हो गए 1st क्वाड्रेंट एंड 4th क्वाड्रेंट। चलो आगे बढ़ो, यहां ये 1 कब होगा, इनइक्वालिटी आपको याद है, cos sin स्क्वायर 2 प्लस cos स्क्वायर 2 इज इक्वल टू 1 होता है, तो x की जगह 2 आना ही पड़ेगा, वरना कोई मामला फिट नहीं बैठेगा। cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, यानी यहां 2 होगा तभी 1 होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप कहेंगे सर आपने हमें कहा एक स्पेशल कंसेप्ट बताता हूं आपको, बहुत प्यारा सा कंसेप्ट बताता हूं। सर वो कौन सा कंसेप्ट है भाई, वो वाला ये कंसेप्ट है, पहले तो इसको रट्टा मार, x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इफ x ग्रेटर देन 0, एंड x प्लस 1/x इज लेस देन इक्वल टू -2 इफ x लेस देन 0। देख भाई ये 2 बातें मैंने लिखी थी सामने, इनको क्या कर ले तू रट्टा मार ले, रट्टा मार, क्यों हुआ कैसे हुआ सब चीजें बता दूंगा, लेकिन फिलहाल इसको रट्टा तो मारना ही मारना है, ये याद तो होना ही चाहिए। किसी भी बच्चे को ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये याद नहीं है।
क्या रहा हूं, x प्लस वन बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इफ x ग्रेटर देन 0, x प्लस वन बाई एक्स लेस देन इक्वल टू 2 इफ x प्लस वन बाई एक्स लेस देन इक्वल टू -2 इफ x लेस देन 0। अगर x नेगेटिव है तो ये -2 से छोटा या बराबर होगा, x ग्रेटर देन 0 है तो ये बड़ा या बराबर होगा 2 से। कौन, x प्लस वन बाई एक्स फॉर्म। आप कहेंगे सर ये क्या कहानी है, थोड़ा और बताइए, डिटेल में बताइए। तो भाई और सुन, अगर x इजिकल टू 1 होगा, यहां 1 पुट किया, यहां 1 पुट किया तो क्या आएगा 2, यानी 2 आने की केवल और केवल एक कंडीशन है कि x इजिकल टू 1 है तो x प्लस वन बाई एक्स इजिकल टू क्या आएगा 2। ये भी याद रखना कि इनके बराबर 2 कब होगा, जब x की वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज क्या होगा, ग्रेटर देन 2। तो अगर मैं बोलता हूं कि x इक्वल टू 1 तो ये 2 होगा, और 1 के अलावा जितने भी 0 से बड़े नंबर है उनके लिए ये ग्रेटर देन 2 होगा। बात को समझना। अगर x इजिकल टू -1 होता, यहां पे -1 यहां पे -1, तो ये किसके बराबर होगा, x प्लस वन बाई एक्स इजिकल टू -2 होगा। अगर x लेस देन 0 होगा, x इजिकल टू -1 होगा, ये वाली कंडीशन आएगी तो क्या होगा बच्चों, ये x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू -2 होगा। अदरवाइज ये लेस देन -2 होगा, सारे 0 लेस देन 0 के लिए एक्सेप्ट -1। केवल -1 पे ये -2 होगा, 1 पे ये 2 होगा, बाकी सब पे क्या होगा, x 0 -1 के अलावा -2 से छोटे, और यहां 1 नहीं होना चाहिए तो 2 से बड़े। तो ये पूरी कहानी थी x प्लस वन बाई एक्स के इस फॉर्मूले की। आप कहोगे सर कितना इंपॉर्टेंट है, भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सवाल इसमें जेईई मेंस में आ चुके हैं और भी आते रहेंगे, और इस कंसेप्ट से बहुत सारे सवाल बनाते रहेंगे और मैं भी बनाता रहूंगा। आप कहेंगे सर ये माजरा क्या था, ये कैसे आया, क्यों हुआ, किस लिए हुआ। तो देखो इसका समझ सकते हैं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा सीक्वेंस में। जो सीक्वेंस टॉपिक आएगा उसमें इसका प्रूफ ज्यादा से अच्छे से समझ में आएगा। बस मैं इतना सा हिंट देना चाहूंगा कि इसका प्रूफ किससे आता है, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। am ग्रेटर देन इक्वल टू gm से इसका प्रूफ आया। ठीक है, अपन अभी भी कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं, सीक्वेंस में इसको प्रूफ को समझेंगे। अभी आप इसको रट्टा मार लो, सीक्वेंस में जब मैं am gm hm पढ़ा दूंगा तब मैं इसके प्रूफ को वापस डिस्कस करूंगा 110%। तो ये सीक्वेंस में डिस्कस करेंगे am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। आप फिलहाल ये याद कर लो, रट लो। ठीक है, रट लिया। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन देखता हूं। मैंने बोला जैसे log 3 टू द बेस 2 प्लस log 2 द बेस 3 है ना, इज इक्वल टू क्या क्या हो सकता है ना, कैन पॉसिबल, इसके इक्वल क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं बताना है आपको। टेन थीटा, ऑप्शन बी में आ गया अपना सेक थीटा, ऑप्शन सी में आ गया अपना कोस थीटा, और ऑप्शन डी में आ गया कोसेक थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन था दोस्तों, मैंने लिख दिया। अब आपको बताना कि इसके इक्वल, इन दोनों के इक्वल क्या क्या पॉसिबल है, ये बताना है। चलो पहला मैं बताता हूं, है ना। एक मैंने लॉग में भी आपको कंसेप्ट बताया था, क्या कंसेप्ट बताया था कि बेस और नंबर दोनों ग्रेटर देन 1 है तो लॉग पॉजिटिव होगा, बेस और नंबर दोनों लेस देन 1 है तो भी लॉग पॉजिटिव होगा। लेकिन दोनों में से कोई एक ग्रेटर देन 1 है, कोई एक लेस देन 1 है तो बच्चों वैल्यू होगी नेगेटिव। कोई एक ग्रेटर देन 1 है, कोई एक लेस देन 1 है तो वैल्यू होगी नेगेटिव। बच्चों पिक्चर क्लियर। इसका मतलब ये भी एक से बड़ा, ये भी एक से बड़ा, इसकी वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव। ये भी एक से बड़ा, ये भी एक से बड़ा, इसकी वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव। सुनना बात। चलो तो ये दोनों पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। दूसरा, अगर पलटी थ्योरम दे दे, इसको पलटी मार दे या इसको पलटी मार दे, किसी एक को मार दो। सपोज इसको x माना तो इसको पलटी मारेंगे तो ये बन जाएगा 1/x। इसको अगर x मानूं तो इसको पलटी मारूं तो ये भी बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा, यानी 1/x। तो ये x प्लस 1/x हो गया, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी। पिक्चर क्लियर। अब सोचना है क्या 2 होगी, इक्वल टू 2 हो सकती है। सोचो, ये 1 के बराबर है क्या, बिल्कुल नहीं है। 1 के बराबर है क्या, ये सिंगल 1 है क्या, ये कभी भी 1 नहीं होगा। अगर ये 1 नहीं होगा तो ये इक्वल टू 2 नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 1 होता, ये भी 1 होता तो ये इक्वल टू 2 आता। तो मतलब ये क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 2 होगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा 2 से ग्रेटर होगी। अब 2 से ग्रेटर जो जो इनमें से हो सकता है वो आंसर हो सकता है। तो टेन थीटा 2 से ग्रेटर हो सकता है, सेक थीटा 2 से ग्रेटर हो सकता है, टेन थीटा 2 से ग्रेटर हो सकता है, सेक थीटा 2 से ग्रेटर हो सकता है। कोस थीटा की बात करना भाई ना, कोस थीटा की बात की थी ना अपन ने, -1 से 1 था। अब आप कहोगे सर कैसे पता लग रहा है आपको, मैं कहूंगा ब्रह्मा जी का फोन आ रहा है मेरे पास, ब्रह्मा जी कह रहे बेटा ये बड़ा होगा। नहीं भाई,
ब्रह्मा जी क्या कहेंगे इसमें, उनका क्या रोल है ना, वो अभी बिजी चल रहे हैं। टेन थीटा की रेंज क्या होती है भाई, सोचो। टेन थीटा की मैंने ग्राफ बनाया था, रेंज बताई थी, क्या बताई थी, आर। टेन थीटा का ग्राफ कहां से कहां तक होता था, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। इसका मतलब टेन थीटा की वैल्यू 2 से बड़ी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। फिर बात करें सेक थीटा की, सेक थीटा का ग्राफ बनाया था, बिल्कुल बनाया था। तो इसकी रेंज क्या बताई थी, रेंज बताई थी आर माइनस -1 से 1। याद कर मेरे भाई, आर माइनस -1 से 1, या किसी को ये याद हो कि माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, यहां क्लोज था, यहां पे भी क्लोज था। तो सोचो ना, 1 से बड़ी, 1 से इनफाइनाइट तक ये सेक थीटा हो सकता है। अपन कह रहे हैं 2 से बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल हो सकता है सेक थीटा 2 से बड़ा। देख लो ना, 1 से अनंत तक जाता है, 1 से इनफाइनाइट तक जाता है। आगे बढ़ो, कोस थीटा की बात करें। कोस थीटा का ग्राफ देखा था क्या, -1 से 1 में समझ जाता था, इसकी रेंज होती थी -1 से 1। तो कोस थीटा -1 से, ना 1 से आगे ना -1 से पीछे, होगा ही नहीं। तो ये 2 होगा कभी, 2 से बड़ा होगा कभी नहीं हो सकता, तो ये तो आंसर नहीं है। फिर कोसेक थीटा की भी सेम सेक थीटा की तरह होती थी रेंज, तो अगर सेक थीटा हो सकता है तो कोसेक थीटा भी हो सकता है। तो आंसर क्या हुआ, ए बी डी। क्या हुआ आंसर, ए बी डी। चलो आगे बढ़ो। तो ये पिक्चर यहां तक क्लियर है आपकी। अगर ये पिक्चर क्लियर, तो एक क्वेश्चन और दूं आपको, बिल्कुल देता हूं। चलो पहले इसको नोट डाउन करो। इसको नोट डाउन कीजिए तब तक मैं यहां से क्लियर कर देता हूं इसको, कहानी को। फिर अपन इधर एक कहानी और देखते हैं। फॉर्मूला रट लेना मेरे भाई। देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, a² + b² अपॉन 2ab, है ना। एंड ए बी एलिमेंट ऑफ R0। R0 का मतलब रियल नंबर है जिसमें 0 नहीं होगा, बाकी सब होगा। और a नॉट इक्वल टू b, a और b बराबर नहीं है। चलो, तो कैन बी इक्वल टू किसके बराबर हो सकते हैं, ऑप्शन ए अपने पास गिवन है कोट थीटा, ऑप्शन बी अपने पास गिवन है सेक थीटा, ऑप्शन सी अपने पास गिवन है साइन थीटा, और फिर ऑप्शन डी में गिवन है कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये सब कहानी है अपनी बच्चों। तो अपन आगे बढ़ते हैं इस पे। एक बार आप ट्राई जरूर करना, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। चलो, अब मैं मानता हूं आप ट्राई कर चुके हैं, फिर मेरा सॉल्यूशन देख रहे हैं। R0 का मतलब ऐसा रियल नंबर्स जिसमें 0 नहीं हो, बाकी सारे रियल नंबर्स ले लो, 0 के अलावा सारे रियल नंबर्स। क्यों 0 नहीं लिया, क्योंकि नीचे आ रखा ना भाई। अगर ये 0 होता तो ये नॉट डिफाइन हो जाता, इनफाइनाइट को जाने की कोशिश करता। तो 0 तो नीचे कर नहीं सकते, तो यहां पहले ही गिवन कंडीशन दे रखी है, a नॉट इक्वल टू b, a नॉट इक्वल टू b, यानी a b के इक्वल नहीं है। ये कहानी है भाई। आगे बढ़ो, इसको उठाओ। सबसे पहले इसको कहो तू बाहर आ, तू बाहर आ घर से। ये बेचारा आ गया, और बाहर आते हैं आप तो फिर कलाकार आदमी हो। तो आपने क्या किया, ए बी को इससे डिवाइड कर दिया, तो a बाई बी प्लस बी बाई ए, और 1/2 रह गया बाहर। 1/2 को अलग किया, ए बी से a स्क्वायर को डिवाइड किया, ये आ गया, बी स्क्वायर से किया तो b बाई ए आ गया। ये अपनी पिक्चर आ गई, ये अपनी पिक्चर आ गई बच्चों। अब देखो सोचना, a और b दोनों क्या है, पॉजिटिव हो सकते हैं। a और b दोनों क्या हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। कंडीशन पे बात करते हैं, a पॉजिटिव हो सकता है, b नेगेटिव हो सकता है, और दूसरे केस में a नेगेटिव हो जाए और b पॉजिटिव हो जाए। बस इसके अलावा कोई कंडीशन आ नहीं सकती। दोनों पॉजिटिव हो जाए, दोनों नेगेटिव हो जाए, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाए, जो ये वाली कंडीशन है। अब अपने पास a बाई बी है, अगर दोनों पॉजिटिव है तो a बाई बी क्या होगा, पॉजिटिव। अगर दोनों नेगेटिव है तो भी a बाई बी क्या होगा, पॉजिटिव। तो इन दोनों ही केस से a बाई बी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। और इन दोनों केस से, ये दोनों केस से a बाई बी क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। सुनना बात को। तो इन दोनों केस से अगर दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो a बाई बी पॉजिटिव आएगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो a बाई बी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा।
तो अपने पास दो केस बन गए क्या, या तो ये नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है। अब थोड़ा सोचो आगे, 1/2 ये क्या, अगर इसको x मान लू प्लस, तो इसको मैं 1/x लिख सकता हूं b बाई ए को, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये x प्लस 1/x फॉर्म बनी, बिल्कुल बनी। ये x प्लस ये 1/x लिख दो, यानी b को नीचे ले आओ, तो बिल्कुल ये का यही आएगा, बिल्कुल लिख सकते हैं x प्लस 1/x बच्चों। अब आप सोचना x क्या है, x a बाई बी है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। माने x पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव होता, अब देखो एक कंडीशन और गिवन है, a नॉट इक्वल टू b। a नॉट इक्वल टू b मतलब a अपॉन b कभी भी 1 नहीं होगा, a अपॉन b कभी भी 1 नहीं होगा, या -1 भी नहीं होगा, क्योंकि a नॉट इक्वल टू b है, तो 1 भी नहीं होगा, -1 भी नहीं होगा। चलो सही बात, आगे बढ़ो। आगे बढ़े तो देखो ये पॉजिटिव लेते हैं, तो इसकी वैल्यू, अंदर वाले की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगर x पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, तो ये क्या होगा, 2 से डिवाइड कर दो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू होगी नंबर 1 कंडीशन में। कब, जब a अपॉन b क्या है, पॉजिटिव। सेकंड केस ले, ये तो केस फर्स्ट हो गया। सेकंड केस में अपन x को नेगेटिव ले लें, ये केस फर्स्ट हो गया। यहां पे सेकंड केस में x को नेगेटिव ले लें, x अगर नेगेटिव लेता हूं तो हाफ, ये लेस देन इक्वल टू -2 होगा, ये लेस देन इक्वल टू -1 होगा। समझो बात को, x प्लस 1/x, जब x नेगेटिव है तो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू -2। अब इक्वल का साइन भी नहीं आएगा, सोचो एक बात ये भी समझो, इक्वल का साइन नहीं आएगा क्योंकि a नॉट इक्वल टू b है, तो इक्वल नहीं होगा, यहां लेस भी नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा यहां पे भी, क्यों, क्योंकि a नॉट इक्वल टू b। तो लेस देन -2 यानी 2 से डिवाइड किया तो लेस देन -1, ये कंडीशन आ गई, तो यहां पे भी इक्वल हटाओ, ये लेस देन -1। इसका मतलब जो ये गिवन कंडीशन है वो क्या हो सकती है, वो 1 से बड़ी हो सकती है और -1 से छोटी हो सकती है। क्या हो सकती है दोस्तों, 1 से बड़ी और -1 से छोटी। ये पिक्चर आपको समझ में आनी चाहिए। चलो यहां तक पिक्चर क्लियर आपके। तो देखिए दोस्तों, अब आंसर क्या क्या होंगे। देखो इसकी वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है, -1 से छोटी हो सकती है, तो -1 से छोटे हो सकते हैं, 1 से बड़े हो सकते हैं। एक केस में 1 से बड़ा, 1 से बड़ा कौन कौन है, देखो कोट थीटा की रेंज क्या होती है, r, 1 से बड़ा हो सकता है। सेक थीटा भी 1 से बड़ा हो सकता है। साइन थीटा नहीं हो सकता, कोसेक थीटा हो सकता है। यहां तक पिक्चर क्लियर आपकी, बिल्कुल क्लियर। आगे बढ़े, लेस देन -1 की बात करें तो -1 से छोटे कौन हो सकते हैं, -1 से छोटे साइन थीटा हो सकता है, -1 से छोटा नहीं हो सकता। साइन थीटा -1 से छोटा होगा, नहीं होगा। 1 से बड़ा नहीं होगा, -1 से छोटा नहीं होगा, ये -1 से 1 होगा। तो आंसर क्या होगा, ए, बी और डी। तो अपना आंसर क्या हुआ, ए बी डी। ये अपना आंसर हुआ दोस्तों, अपना आंसर क्या हुआ, ए बी डी अपना आंसर हुआ। तो ये आपकी पिक्चर क्लियर। तो इसे नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं।